नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मेरठ पुलिस के इस आदेश पर कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और जो नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस रिकमेंडेशन कैंसिलेशन का रिकमेंडेशन होगा और उनके खिलाफ एफआईआर होगा। इसको लेकर के विवाद छिड़ गया है कि क्या कोई पुलिस का अधिकारी इस तरह की बात कर सकता है। और जॉर्ज ऑरवेल के जो नावल है जॉर्ज ऑरवेल 1984 का, उसको लेकर के एक ट्वीट कर दिया है ऑर्गेनाइज़र की स्टोरी को लेकर के जयंत चौधरी ने। अब वहाँ से पूरा मामला उठ गया है और ये पूरा का पूरा मामला अब उसी पुराने डिबेट में कि ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर इस तरह का प्रतिबंध कोई नहीं लगा सकता। निश्चित तौर पर ये सेक्युलर देश है, हालांकि ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म यहाँ चलता है। सबको मालूम है कि भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म कब आया, कहाँ से आया और कब किसने लाया। 76 में जब सारे देश के सारे नेता जेल में थे तब इसको प्रियम्बल में डाला गया और अब ये हिस्सा हो गया है बेसिक स्ट्रक्चर का। खैर, मुद्दे पर आते हैं। ये जो नमाज पढ़े जाने को लेकर के हैं, इसको लेकर के इसके पहले भी जब इस तरह के त्यौहार आए हैं तो उत्तर प्रदेश में बोला गया है कि सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और जो पढ़ेगा उसके खिलाफ एफआईआर होंगी। और पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो लगभग 100 लोगों को चिन्हित किया गया था और उनके खिलाफ एफआईआर किया गया था। अब नमाज सड़कों पर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या ये धार्मिक रूप से सही है? बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि एक तो ये कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। दूसरा ये कि अगर किसी को असुविधा होती है तो वो नमाज एक्सेप्ट नहीं होती है। तीसरा ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाता है। चौथा ये पब्लिक इनकन्वीनियंस का मसला हो जाता है। इतने सारे फैक्टर्स के बावजूद लोग क्यों सड़कों पर नमाज के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? पहले समझते हैं कि नमाज कहाँ कहाँ किस किस तरह से लोग पढ़ते हैं। अभी तो मसला अलविदा नमाज का है जो कल ऑफ़र होना है, आखिरी जुम्मा है ईद से पहले का। लेकिन सामान्यतः यह फ्राइडे का जो जुम्मे की जो नमाज होती है वो सड़कों पर पढ़ी जाती रही है। उत्तर प्रदेश में तो उसमें बहुत कंट्रोल हुआ है, लेकिन बाकी सब जगहों पर सड़कों पर पढ़ी जाती है, रेलवे स्टेशंस पर पढ़ी जाती है, उसके अलावा बस अड्डे पर पढ़ी जाती है। एयरपोर्ट में पहले था लेकिन आजकल एयरपोर्ट में एक रूम दे दिया गया है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। विधानसभा में बहुत सारे जगहों पर स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है नमाज के लिए। इन सब के अलावा ट्रेन पर, चलती ट्रेन पर नमाज पढ़ी जाती है, जिससे आने जाने वालों को, जिनको टॉयलेट जाना है, जिनको और मूवमेंट करना है, उनको असुविधा होती है। और ऐसे लोग ट्रेन पर नमाज पढ़ते हैं जिनके पास रिजर्वेशन का टिकट भी नहीं होता है और बोलने पर धमकाया जाता है। ये फैक्ट वाली स्थिति हो गई। अब दूसरा जो मामला है कि जो नमाज है, नमाज पढ़ने के लिए प्रॉपर जगह है और पिछले कई वर्षों से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बोला है कि आप इस तरह का व्यवस्था कीजिए, इस तरह का प्रबंधन कीजिए कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर नमाज होने पर जो असुविधा होती है वो एक बड़ी समस्या है। किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है तो ट्रैफिक जाम होता है,
पूरा का पूरा नोएडा का एक पूरी रोड जो बांस मंडी है वो फ्राइडे को बंद कर दी जाती। वहाँ से कोई जा नहीं सकता है, किसी को ऑफिस जाना है तो नहीं जा सकता है। तो ये होता रहा है। अब इन सब को रोक लगाने के लिए, इन सब पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन सरकार के प्रयास पर कुछ जगहों पर इसको स्वीकार किया गया है, कुछ जगहों पर इसको नहीं स्वीकार किया गया। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ्राइडे की नमाज के बाद बवाल हुआ है, दंगे हुए हैं। जैसे सीएए के समय कानपुर में जो बवाल हुआ था वो फ्राइडे प्रेयर के बाद से ही बवाल शुरू हुआ था। भीड़ ने उन दंगों के बाद बवाल शुरू किया था। अभी जो और भी इस तरह की बहुत सारी स्थितियां हैं जब जहाँ पर नमाज के कारण मुश्किलें हुई हैं और लोगों को सुविधाएं हुई हैं, लेकिन अब ये जो सड़क पर नमाज जो लोग पढ़ते हैं उनको कवर फायर या उनका समर्थन कौन करता है? एक बड़ी जमात है, एक बड़ी राजनीतिक जमात है जो इन जैसे लोगों के जायज़ नाजायज़ जो मांगे, डिमांड या गतिविधियां हैं उसको अपने वोट बैंक के तौर पर देखती है और यही लोग इनको समर्थन करते हैं और इन्हीं लोगों के कारण इनका मन बढ़ता है और ये कानून को धता बताते हैं। लंबे समय से ऐसा ही होता रहा है। ये कानून को इसी कारण से धता बताते रहे हैं कि ये वोट बैंक में बन गए हैं और वोट बैंक और ये जो बातें हैं ये इनको मालूम है कि हम इस मामले पर ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी जो वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश में बात चल रही है, वक्फ में बदलाव को लेकर के, उसको लेकर के जो बदलाव है उस पर जो मुस्लिम संगठन हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं और वो कह रहे हैं और वो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस को ये बता रहे हैं कि अगर आपने वक्फ का समर्थन किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। वो ये जानते हैं और इसका असर भी दिख रहा है। बहुत सारे राजनीतिक संगठन पर इसका असर दिख रहा है। कांग्रेस तो इस तरह की बात ही करती है। कांग्रेस ने तो इस देश को सेमी इस्लामिक स्टेट बना ही दिया है। लेकिन बाकी और सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो समाजवाद की बात करते हैं, जो लोग अपने आप को एथीस्ट कहते हैं, वो लोग भी इसके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। आप केरल के लेफ्ट पार्टी की बात करें, आप तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में बात करें, आप डीएमके की तमिलनाडु में बात करें, आप समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बात करें, आप राष्ट्रीय लोकदल की बिहार में बात करें, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में बात करें, ये सब लोग इस मामले में चुप्पी साध लेते हैं। अब तो शिवसेना भी इस मामले में चुप्पी साधने लगी है जब से उसका सेकुलराइजेशन हुआ है, उसका धर्मनिरपेक्षीकरण हुआ है। अब वो भी इसी तरह की बात करने लगी है। तो ये जो वोट बैंक है और ये जो वोट बैंक के कारण जो ब्लैकमेलिंग होती है, ये बड़ा फैक्टर है इस तरह की चीज़ों पर जो तथाकथित सेक्युलर राजनीतिक दल हैं उनका इस तरह के लोगों के साथ खड़े होना। लेकिन इस पे थोड़ा बदलाव आया है। बदलाव कैसे आया है? बदलाव इस तरह से आया है कि जिन लोगों को इस मामले में असुविधा होती थी वो लोग अपनी बातें बहुत सारे नेताओं से कहना शुरू किया और इस तरह के विरोध करने वाले लोगों ने अपना निर्णय देना शुरू किया और उसी निर्णय का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2 बार चुनाव जीत करके आते हैं, जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकते हैं। नरेंद्र मोदी
भले अभी उनकी वो जो ईद किट की आलोचना हो रही है, लेकिन उन्होंने जो टोपी पहनने से मना किया। वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के बहुत क्लियर हैं। योगी आदित्यनाथ तो साफ कहते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता हूँ इसलिए कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन इतना कहने की हिम्मत आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले या 10 साल पहले लोगों में नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ नमाज सड़क पर कौन रोकेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा कहने वालों की भरमार थी। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस पूरे मामले में अब निश्चित तौर पर इसमें हो सकता है इस मामले को लेकर के कुछ लोग, उतना समय नहीं होगा कि अदालत जाएं, लेकिन कुछ लोग इस मामले को लेकर के बात करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करना शुरू कर दिया। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट जो आता है विशेष रूप से जो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, आरजेडी है या और पार्टी, कि अगर कांवड़ यात्रा निकल सकती है, अगर रामनवमी का जुलूस निकल सकता है, सड़क पर लंगर लग सकता है, तो नमाज क्यों नहीं लग सकती, नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है सड़क पे? अंतर है। कांवड़ यात्रा पूरी सड़क पर नहीं निकलती है और 1 दिन साल में या 2 दिन साल में रूट डाइवर्जन होता है, पूरी सड़क नहीं रोकी जाती। एक बात। दूसरा मसला ये है कि लंगर कभी भी हाईवे रोककर या बड़ी सड़कों को रोक करके लंगर नहीं दिया जाता है। लंगर हमेशा सड़क के किनारे लगता है, उससे ट्रैफिक का आवाजाही नहीं रोकी जाती। दूसरी तरफ ये जो फ्राइडे प्रेयर है, ये साल के 52 हफ्ते, तो क्या 52 हफ्ते रोका जाना उचित है? ये इन चीज़ों को समझना होगा। आज के लिए बस इतना ही।